चलो तो आज बात करते हैं कि जावा ईएसडी की बाइक्स में इंजन लाइट का जो इशू है इतना प्रेवलेंट क्यों है। तो आज एक एस्पेक्ट को कवर करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी बाइक्स में से डीबी किलर निकाल के चलाते हैं, क्योंकि जावा ईएसडी की बाइक्स की प्रोविज़न देती हैं कि आप उसमें से डीबी किलर निकाल के उनको यूज़ कर सकते हैं। अब डीबी किलर का काम क्या होता है? डीबी किलर का काम सिर्फ आवाज़ को कम करना नहीं, बट एग्जॉस्ट गैसेस के फ्लो को कंट्रोल करना भी होता है। जो आपका एग्जॉस्ट पाइप है वो एक प्रिसाइजली इंजीनियर्ड यूनिट है। उसका डायमीटर, उसकी लेंथ एक पर्टिकुलर, क्या कह सकते हैं इसको, एक पर्टिकुलर केस को हैंडल करने के लिए बनी होती है। तो पहले समझते हैं व्हाट इज स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग क्या होती है? तो जब कंबस्शन होता है आपके इंजन के अंदर, तो हर साइकिल के एंड में एग्जॉस्ट गैसेस होती है, जो कि क्लियर होना बहुत मैंडेटरी होता है फॉर द नेक्स्ट फ्यूल एंड एयर मिक्सचर टू कम इन। लेकिन ये कभी भी 100% क्लियर नहीं हो पाता है। अब जो एग्जॉस्ट होता है आपका, वो इन्हीं एग्जॉस्ट गैसेस को क्लियर करने के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है, और इन्हीं गैसेस के प्रोसेस का एग्जॉशन ही स्कैवेंजिंग कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग। अब जब कंबस्टन होता है तो आपके एग्जॉस्ट में स्पेसिफिकली पल्स वेव्स क्रिएट होती है। तो इन पल्स वेव्स के थ्रू जो रिमेनिंग गैसेस है एग्जॉस्ट होने के बाद वो बाहर निकल जाती है। तो अब समझते हैं कि अब इसका इंजन लाइट से क्या रिलेशन है। तो आपके बाइक के अंदर स्पेसिफिकली BS6 बाइक्स जो होती है उसके अंदर लैम्डा सेंसर्स होते हैं, जो कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो एक कैटलिटिक से पहले लगा होता है, एक कैटलिटिक के बाद में लगा होता है। तो जब आप डीबी किलर रिमूव कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपकी गैसेस का फ्लो तेज़ हो जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि इससे परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, बट रियलिटी हमेशा ऐसी नहीं होती है। कुछ बाइक्स इसमें बेटर परफॉर्म करती हैं हायर आरपीएम पे, कुछ बाइक्स का टॉर्क, जिसको लो एंड टॉर्क होता है, वो कम हो जाता है। तो ये रीडिंग्स, जो लैम्डा सेंसर की रीडिंग्स होती है, ये आपके ECU में जाती है और इसी को बताती है कि जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो लीन है या फिर रिच है। अकॉर्डिंगली जो आपका ECU है वो इस मिक्सचर को एडजस्ट करता है, राइट। तो जब आपने डीबी किलर निकाल दिया तो आपके एग्जॉस्ट गैसेस ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलने लगी। उस दौरान सेंसर को लगता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा हो गई है, एंड वो फ्यूल ट्रिम्स को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स होते हैं एंड लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स होते हैं। इसको हम बाद में किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जब ECU
इनको एडजस्ट करता है और उसकी प्री डिफाइंड रेंज से, जो फ्यूल ट्रिम्स की जो प्री डिफाइंड रेंज है ECU में, तो जब क्या कहते हैं, जो रीडिंग्स है उससे बाहर चली जाती है, तब ECU एक फॉल्ट कोड स्टोर करता है। स्पेसिफिकली बोले तो P0420, जो कि बोलता है कि उसका मतलब है सिस्टम टू लीन, यानी आपका जो पिस्टन है वो बहुत ही लीन रन कर रहा है। और मे बी फ्यूल ट्रिम्स दोनों साइड से एडजस्ट होता है, लीन एंड रिच, so this fault code can change. रन करके देखते हैं, 1 2 3। You see how capable are these machines? इनका higher compression engine। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, जब इसके फ्यूल ट्रिम्स की रेंज प्री डिफाइंड रेंज से जब बाहर जाती है, तब ECU फॉल्ट कोड स्टोर करता है। अब ये चीज़ जावा ESD की बाइक्स में ज़्यादा प्रेवलेंट क्यों है? क्योंकि देर आर स्ट्रिक्टर रेंजेस इन द ECUs ऑफ जावा एंड ESD बाइक्स। ये चीज़ इंजन लाइट और भी बाइक्स में थ्रू होती है, बट हाँ, अगर जावा और ESD अपने ECU पे काम करें, एंड ऑब्वियसली मतलब अगर रेंजेस ऊपर नीचे जा रही हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके सेंसर ख़राब है या फिर आपका इंजन में कुछ इशू आ गया है। इट जस्ट दैट के ECU थिंग्स कि यार ये रेंज से बाहर है रीडिंग, लेट्स थ्रो एन एरर एंड informs the user to get the engine checked. That's it, nothing more. तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका इंजन ख़राब हो गया है। इट्स जस्ट दैट कि जो चीज़ मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत हो सकती है, जो मेरे लिए गलत है वो, या मैंने सेम चीज़ बोल दी क्या? ओके, चलिए, पोरवाल जी के समोसे खाने आए हैं, थोड़े खा लिए जाएँ।